नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित क्लासेज में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड के हिंदी के पेपर के बारे में, जो कि आपका पेपर है कक्षा 12 का। और ये पेपर आपका आज यानी कि 22 फरवरी को पूछा गया है। इस पेपर का कोड जो है 302 DI है तथा ये पेपर जो है आपका 100 नंबर का पूछा गया था। ठीक, और सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हैं, इसका 102 है। तो देख लेते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आए थे और आप लोगों ने किस प्रकार इसमें क्वेश्चनों को हल किया है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। उन्होंने हिंदी गद्य पुस्तक को किस गद्य पुस्तक को प्रथम माना है? तो हो जाएगा नंबर दूसरा, चंद छंद वर्णन की महिमा को उन्होंने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है, उपन्यास है कि नाटक है कि निबंध है कि कहानी है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर या प्रताप नारायण मिश्र? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है चौथा, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्यागपत्र, रंगभूमि, पुनर्नवा, तट की खोज। इसमें से कौन सा? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है तीसरा, यानी कि पुनर्नवा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, परख या साहित्य और समाज? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है दूसरा, यानी कि माटी हो गई सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2 था, इसमें भी बहुविकल्पी 5 पूछे गए थे। तो दूसरे का जो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, भारतेंदु युगी कवि हैं प्रेमघन, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या नरेंद्र शर्मा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहले का यानी कि प्रेमघन। ये भारतेंदु युगी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुंकार भाषा के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर या मुक्तिबोध? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है का तीसरा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। ये हुंकार काव्य के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह? तो गा में जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है तीसरा, यानी कि नागार्जुन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, 1969, 1951, 1941? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, यानी कि 1959। 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पांचवी, मतलब दूसरे कांगा में दूसरा, यानी कि सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें से एक गद्यांश आया था और गद्यांश इसको आपको पढ़कर पहले संदर्भ आपको लिखना था। उसके बाद जो रेखांकित इसमें लाइनें दी गई जिसके अंदर अंडरलाइन की गई है उसकी व्याख्या कर दी थी। फिर संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया, ये सब इसमें से आपको इसमें से आंसर निकालने थे। तो एक गद्यांश आया था, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये देखिए आपका दूसरा गद्यांश था, उसके भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। और उसके बाद आपका आया था, ये देखिए उस पद्यांश, और पद्यांश देखिए इस प्रकार आया था, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, ये वाला आया था। उसके बाद इसका संदर्भ लिखना था, फिर इसमें से आपको उत्तर छांटने थे। ठीक है, इसमें भी 2 पद्यांश आए थे। दूसरा आया था, मैं भीर दुख की बदली स्पंदन में चिर निष्पद बसा, ये आपका आया था पद्य। तो उसमें दोनों में से एक आपको करना था। उसके बाद आपको इसमें से जो रेखांकित भाग था उसकी व्याख्या भी करनी थी, प्रश्न आपको इसमें से करने थे। उसका देख लीजिए, इसमें साहित्यिक में आपका जो एक जीवन परिचय आया था लेखक का, उसमें से आए थे आपका हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर कवि देखिए, कवि में जो आपकी आई थी जीवनी, उसमें आई थी मैथिली शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की और अज्ञेय की। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आपका आया था पंचलाइट जो है कहानी, उसका उद्देश्य पर प्रकाश डालना था, और बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखना था। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए दिया गया है स्वपठित महाखंड के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो भी आपके यहाँ पर जो खंड का भी चलता हो, जैसे त्यागपथी कहीं पर चलता है, कहीं पर आलोकव्रत चलता है, वही खंड आपको इसमें सॉल्व करना था। ठीक है, कहीं मुक्तियागी चलता है, कहीं आलोकव्रत चलता है, तो जिसके यहाँ जो चलता हो उसके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने थे। ठीक है, कहीं श्रवण कुमार चलता है। उसका खंड खा देखिए, खंड खा में आपके जो संस्कृत का एक दिया गया था गद्यांश, ये दे 2 गद्यांश दिए थे, इसमें से एक गद्यांश आपको करना था। उसके बाद उसमें से नीचे प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के जवाब देने थे। फिर एक श्लोक दिया गया था, श्लोक का भी आपको संदर्भ लिखना था, 2 में से एक करना था, और उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। फिर देखिए मुहावरे आपके आए हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अधजल गगरी छलकत जाए, आग बबूला होना या आसमान टूट जाना। तो ये भी बहुत सरल थे, सभी लोगों ने कर लिया होगा। उसका देखिए अपठित गद्यांश आया था, मतलब इसको पढ़कर आपको नीचे उत्तर देना था। अपठित क्या होता है, जो आपकी किताब से ना लिया गया हो, ऐसे ही कोई गद्यांश का लाइनें उठाकर दे दी गई हूँ। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपको इसमें से करने थे, आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है कुछ यहाँ पर शब्दों के युग्म आ जाते हैं, जिनके अलग अलग यहाँ पर आपको मतलब निकालने होते हैं। जैसे यहाँ पर अम्ब और अम्बु है, उसके यहाँ पर क्या मतलब होंगे ये बताना था आपको। फिर भवन भुवन दिया है, इसका क्या होगा, घर और संसार। ठीक है, फिर उसी तरीके से देख लीजिए, इसमें से दिया गया था किसी एक शब्द के 2 अर्थ आपको बताना था, वारिद्र, द्विज, मित्र। फिर निम्नलिखित वाक्य में सही शब्द आपको चुनना था, अनेक है, अनंत है, अनज्ञ है, अभिन्न है। फिर कम बोलने वाला आपको बताना था, इसमें से क्या होता है, तो मितभाषी होता है। इस तरीके से आपको करना था। फिर देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, वाक्य दिए गए, इनको शुद्ध कर आपको लिखना था। पुत्री परायाधन होता है, तो पुत्री परायाधन होती है। इसी तरीके से में से आपको सिर्फ 2 ही करने थे, 4 दिए गए थे। फिर देखिए दिया गया करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण बताते हुए उसका एक उदाहरण दीजिए। फिर श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण दीजिए। फिर चौपाई और दोहा का छंद का एक उदाहरण दीजिए। भी आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। फिर छात्रावास की शैली पर एक आपको पत्र लिखना था, या इसके अलावा विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना था। ठीक है, उसका देखेंगे यहाँ पर आपका जो आता है निबंध लेखा। तो इसमें निबंध आपका आया था भारत में कृषि क्रांति, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और मेरा लोकप्रिय कविया लेखा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पेपर जो है पूरा सॉल्व कर लिया होगा। और पेपर जो था वो बहुत ही इजी आया था। इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी आए हैं। हर कोई इसमें जितने भी स्टूडेंट होंगे वो आसानी से 90+ मार्क्स पा जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग भी इसमें 90 से ज़्यादा ही मार्क्स लाएं। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपका पेपर कैसा हो और आप कितने नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।